नमस्कार, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत का युद्ध विनाशकारी था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भी महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। रक्षाबंधन का पर्व द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जान लेते हैं। महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई तो लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ हो गई थी। रक्षाबंधन को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत में काल युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सैनिकों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहते हैं। राखी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। द्रौपदी का चीरहरण। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव पे जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हारने पर दुशासन भारी सभा में बालों से पकड़कर द्रौपदी को घसीट कर ले गया। द्रौपदी को भरे दरबार में भयंकर अपमान किया गया। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर भी विराजमान थे, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। इन लोगों के मौन रहने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया हुआ वचन याद आता है और वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए लीला रचते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे द्रौपदी की साड़ी लगातार बढ़ती ही चली जाती है और दुश्मन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन पूरा किया। अब सवाल उठता है कि शिशुपाल कौन था? शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने से इसकी अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इसका वध होगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के घर पहुंचे तो शिशुपाल को अपनी गोद में रखकर खिलाने लगे। तभी शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आंख अदृश्य हो गए। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।